Okay, children, today we will look at last topic of this chapter, chapter 4 of science, chemistry, which is isobars. First, we just read about them. Let us consider two elements, calcium, atomic number 20, argon, and argon, atomic number 18. The number of electrons in these atoms is different, but the mass number of both these elements is 40. यानी mass दोनों का same है, but atomic number differ करता है. That is, the total number of nucleons is the same in the atoms of this pair of elements. Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. For example, अगर हम यहाँ देखें, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आर्गन का एंड कैल्शियम का, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है. इसमें 18 है, इसमें 19 है, बट मास दोनों का 40 है. इफ यू सी बोथ ऑफ देम हैव द सेम मास, दैट मींस अगर इफ यू रिमेंबर, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो इसमें 42 माइनस 18 यानी इसमें है 22 न्यूट्रॉन्स, एंड इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 40 माइनस 19 यानी 21 न्यूट्रॉन्स. एंड ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स इसमें 18 है और इसमें प्रोटॉन्स 19 है. तो these are known as isobars. They are different from isotopes. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. आइसोटोप का जैसे हमने एग्जांपल देखा था, कार्बन 12 6 एंड अगेन कार्बन 14 6. तो इनमें अगर आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है. तो कई बार जब इनका अगर सपोज डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आता है, सो यू कैन राइट दिस पॉइंट एंड देन गिव द एग्जांपल. ओके, इन टेक्स्ट का पेज 53 पे फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था. सेकंड क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. तो आइसोटोप, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ही सपोज आपने ये एग्जांपल लिखा, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, तो उसका आपको लिखना आता है 2,4. एंड आइसोबार्स का इसमें 18 है और इसमें 19 है. तो 18 का आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने समझाया था, पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8, थर्ड में आ सकते हैं 18, बट अगेन हम 80 लेते हैं, तो 2 8 8. सिमिलरली 19 में 2 8 और यहाँ वैसे आ सकते हैं, बट हम यहाँ 81 लेते हैं, तो ये 1. ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है. So this is also, I have also discussed question number 2 of in text. Now we will just have a look at the exercise. Okay, अब हम exercise के questions देखते हैं. इसमें first 8 questions आपके already हो चुके हैं, तो वो आपको नहीं करने. वो question जब मैं आपको already हो चुके हैं, तो अब हम question number 9 से देखेंगे. Question number 9 है, Na plus has completely filled K and L shells. वो बोलता है, and he says explain this. Why is it like that? They are completely full. He wants you to explain this. It is very simple. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सोडियम का उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 11, यानी 2 8 और 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड एज यू नो, इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ड्यू टू विच उसका चार्ज, एटम का चार्ज न्यूट्रल रहता है. तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 11 प्रोटॉन्स हैं. वो क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, सो दैट वो मोर स्टेबल हो जाए. जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन तो 11 ही है, तो उसका चार्ज क्या हो जाता है, Na+, चार्ज हो गया पॉजिटिव, एंड और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8. और ये अगर आप देखो, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड K शेल एंड L शेल. सो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यू हैव टू राइट द सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, and when it gives away its one electron, electronic configuration now becomes 2,8. Therefore we can say it has completely filled K and L shells. 10th हो तो हम कर लिए, 11 12 13 भी हो गया. 14th क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का, एक बार अपने आप ट्राई कर लेना, वो सिंपल है. क्वेश्चन 15th भी ऐसा ही है, 16th भी ऐसा ही है. 17th में डिस्कस करना चाहूंगा. The number of valence electrons in Cl- ion are, ये ध्यान रखिएगा, Cl- लिखा है,
ठीक है, Cl माइनस आयन R क्वेश्चन पूछा आपको। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। अगर आप क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, तो आपका होता है 287, ठीक है। तो अगर ये क्लोरीन के लिए क्वेश्चन होता देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम क्या बोलते हैं 7, ओके। बट यहाँ उसने बोला Cl माइनस और सिंगल माइनस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आया है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 288। Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है 288, देयरफॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आंसर इसका क्या होगा 8, ओके। दिस इज क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 18, which one of the following is a correct electronic configuration of sodium? ये तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं जो भी है। अब लास्ट है क्वेश्चन 19, ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। दिस टेबल बेसिकली टेस्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इनिशियली हम हमेशा मानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो इक्वल। सेकेंडली मास नंबर या मास किसकी वजह से होता है, केवल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये टेबल आपकी 1 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है लिखा है एटॉमिक नंबर आपको दिया है 9, फिर मास नंबर का कॉलम एम्प्टी है, फिर आगे लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10। जैसे ही आप यहाँ देखते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है और एटॉमिक नंबर 9 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, तो 9 प्लस 10 कितना होता है 19। तो यहाँ पे आपका ये मास नंबर का कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आगे पूछता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है, तो वही लिखा उसने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम हमेशा मानते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इनिशियली इक्वल है, तो वो भी 9 लिखा। एंड लास्ट है नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज। अच्छा, इसके लिए जो लास्ट कॉलम अगर आपको भरना है तो उसके लिए आपको वो जो है फर्स्ट वाला वो जो भाई आपकी टेबल है, टेबल यू हैव टू रिमेंबर। बिना टेबल के आपको ये आगे वाला नहीं होगा, तो दैट इज व्हाई द रीजन वो टेबल जो है हमें रिमेंबर करनी है। तो नहीं इसमें सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी आप करते जाएंगे, हर एक में कुछ चीजें दी है कुछ नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकंड देखें, एटॉमिक नंबर दिया है 16, मास नंबर दिया 32, इसमें मास नंबर दिया एटॉमिक नंबर दिया। ऑब्वियसली अब आप इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं क्योंकि बिकॉज 32 माइनस 16 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। एंड सिमिलरली आपके सारे कॉलम होते जाएंगे। सो फिनिश दिस टेबल एंड डू इट लॉजिकली, डोंट जस्ट कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर, डू इट लॉजिकली बिकॉज एग्जाम में अगर ये आती है टेबल ऑब्वियसली सब वैल्यूज वो लोग चेंज कर देंगे। So just remember the fundamentals and then finish this table. Okay? Cheers.